प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के इस चैप्टर में हमने पिछले वीडियोज में गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें पहला था असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में विस्तार से पढ़ा है। इन आंदोलनों के माध्यम से महात्मा गांधी ने पूरे देश को एकजुट करने का प्रयास किया और वे सफल भी रहे। अंततः 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेकिन गांधी जी ने उत्सवों में भाग नहीं लिया, बल्कि 24 घंटे का उपवास रखा। उपवास क्यों रखा? क्योंकि बच्चों, हमें पता है कि आजादी की जो कीमत हमें चुकानी पड़ी थी वह अकल्पनीय थी। कहने का अर्थ यह है कि भारत 2 भागों में विभाजित हो चुका था, भारत और पाकिस्तान, और साथ ही साथ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भी दरार आ चुकी थी। जीडी तेंदुलकर, जो महात्मा गांधी के जीवनी लेखक हैं, उन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा है कि गांधी जी ने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से यह आह्वान किया कि वे अतीत को भूलकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने और शांति में रहने का संकल्प लें। कहने का अर्थ यह है कि हालांकि विभाजन हो चुका था, करोड़ों लोग उजड़ चुके थे, शरणार्थी बन चुके थे, अजनबी जमीन पर रहने के लिए मजबूर हो चुके थे, लेकिन फिर भी गांधी जी ने यह आह्वान किया हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों से कि वे सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें, क्योंकि देश की तरक्की सद्भाव और प्यार में ही निहित होती है। बच्चों, गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। अल्पसंख्यक का अर्थ है बच्चों, जिनकी संख्या कम होती है। कारण क्या था? ताकि एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण हो सके, जिसमें नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो, धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव ना हो, सभी को राज्य की ओर से सुरक्षा मिले, संरक्षण मिले और अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों की रक्षा हो, ताकि सभी सद्भावना से रह सकें। बच्चों, बंगाल में शांति स्थापना के बाद गांधी जी दिल्ली आए। हमें ध्यान है कि जब भारत आजाद हुआ तो गांधी जी बंगाल में थे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, गांधी जी ने वहां शांति स्थापना के प्रयास किए, उसके बाद वे दिल्ली आए। यहाँ से वे दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी में ही शरणार्थियों की आपत्ति के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगे। लेकिन बच्चों, शरणार्थियों की ही सभाओं में कुछ लोग जो कुरान पढ़ रहे थे, इस पर आपत्ति जताई गई शरणार्थियों द्वारा। कुरान बच्चों मुस्लिम लोग पढ़ते हैं, तो कहने का अर्थ है कि जिस तरह का माहौल हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच पैदा हो गया था, उसमें सांप्रदायिक सद्भाव करने की कोशिश गांधी जी ने की। बहुत सारे लोग इस बात से गांधी जी से नाराज थे कि वे भारत में मुसलमानों के हितों की हिमायत कर रहे हैं, बल्कि हिंदुओं और सिखों की पीड़ा के बारे में वे कोई बात नहीं कर रहे जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। जीडी तेंदुलकर के शब्दों में, गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदायों के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वहां जाने भी चाहते थे। लेकिन गांधी जी का यह मानना था कि जब मैं दिल्ली में ही सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बना पाया हूं, तो पंजाब जाकर क्या करूंगा। बच्चों, 20 जनवरी 1948 को गांधी जी पर हमला होता है, लेकिन गांधी जी विचलित नहीं हुए। बच्चों, 26 जनवरी 1948 को अपनी प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी ने धर्मनिरपेक्षता की बात फिर से कही कि राष्ट्र का एक ही धर्म है, कोई हिंदू या मुस्लिम धर्म राष्ट्र का नहीं है। 30 जनवरी 1948 को दैनिक प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी और उनकी हत्या हो जाती है। गांधी जी की मृत्यु से पूरे देश में गहरे शोक की लहर दौड़ गई थी। बच्चों, एक जमाने में उनकी कदकाठी और कथित रूप से बेतुके विचारों के लिए उनका उपहास उड़ाने वाली पत्रिका टाइम पत्रिका ने उनकी बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की है। बच्चों, राष्ट्रीय आंदोलन में 1915 से 1948 तक का गांधी जी का राजनीतिक सफर हमने पढ़ा। राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और देश आजाद होने के बाद भी जिस तरह के सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, क्योंकि देश विभाजित हो चुका था, उन दंगों को रोकने में भी गांधी जी ने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। जगह जगह सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अपील की, सभाएं आयोजित की और कुछ हद तक कामयाब भी रहे। बच्चों, गांधी जी को समझना, इसका अर्थ यह है कि गांधी जी के बारे में एक छवि किस तरह बनाई गई,
आइए समझते हैं। 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं बच्चों, जिसमें सार्वजनिक सवर और निजी लेखन, छवि गढ़ना, पुलिस की नजर से गांधी जी और अखबारों से गांधी जी की क्या छवि गढ़ी गई। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले सार्वजनिक सवर और निजी लेखन। बच्चों, कुछ चीजें जनता के लिए लिखी जाती हैं और कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए। जनता के लिए जैसे भाषण, किसी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक विचारों को जानने का मौका मिलता है। बच्चों, आपको याद होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में जब गांधी जी ने अपनी बारी पर बोला था कि इस सभा में सिर्फ भद्र पुरुष ही दिख रहे हैं, जब तक देश के गरीब, किसान, कामगार, मजदूर इन सभाओं में उपस्थित नहीं होंगे तब तक स्वराज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस भाषण से हमें गांधी जी के सार्वजनिक विचारों को समझने का मौका मिला कि गांधी जी संपूर्ण राष्ट्र को एक साथ लेकर चलना चाहते थे ताकि स्वराज की प्राप्ति जल्दी से हो सके। व्यक्तिगत पत्र में बच्चों संबंधित व्यक्ति के विचारों को जानने का मौका मिलता है जिसे उसने सार्वजनिक नहीं किया होता है। निजी पत्र व्यक्ति के मनोभावों को दर्शाते हैं। छवि गढ़ना बच्चों आत्मकथाओं के माध्यम से। आत्मकथा अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से उकेरने का एक आसान माध्यम है बच्चों। आत्मकथा किसी व्यक्ति के जीवन की जो विचारधारा है उसके बारे में आईना प्रस्तुत करती है। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा होता है इसमें और उसके जीवन चरित्र और उनके सोच का सही अनुमान लगाया जा सकता है। बच्चों, आत्मकथा से संबंधित व्यक्ति को समझने में मदद मिलती है। यह व्यक्ति के जीवन का विस्तृत ब्यौरा देती है और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव सभी हमें आत्मकथाओं के माध्यम से ही मिलते हैं। तो गांधी जी ने जो आत्मकथा लिखी उसके माध्यम से भी हम गांधी जी के राजनीतिक जीवन और उनके निजी जीवन को समझ सकते हैं। पुलिस की नजर से बच्चों सरकारी ब्यौरे गांधी जी के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि ब्रिटिश जो सरकार थी, औपनिवेशिक सरकार थी, वह राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो नेता काम कर रहे थे उन पर कड़ी नजर रखते थे और नियमित रिपोर्ट भी तैयार करते थे। सरकारी ब्यौरे बच्चों किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उस समय जो घटनाएं हो रही हैं पूरे देश में उनके बारे में लिखते हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकारी ब्यौरे बिल्कुल विश्वसनीय रूप से स्वीकार कर लिए जाएं। क्योंकि सरकारी ब्यौरों का जो ज्यादातर झुकाव होता है वो सरकार के हित की तरफ ही होता है। आपको नमक सत्याग्रह याद होगा। गांधी जी जब नमक सत्याग्रह कर रहे थे तो ब्रिटिश अधिकारियों या पुलिस की नजर में यह था कि गांधी जी व्यापक जन समर्थन हासिल नहीं कर पाएंगे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनके द्वारा किए गए यह कार्य बेतुके हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया। अखबारों से समकालीन अखबार महात्मा गांधी जी की प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखते थे और उनके बारे में छापते थे। नमक सत्याग्रह का उदाहरण पढ़ा हमने। उन्होंने गांधी जी के द्वारा किए जाने वाली हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी और एक समय ऐसा आया कि गांधी जी की गतिविधियों से अंग्रेजी शासन हिल उठा और गोलमेज सम्मेलन करवाए उन्होंने। शांति समझौते संबंधी वार्ताएं चलने लगी। आपको गोलमेज सम्मेलन भी याद होंगे। अखबारों से हमें यह पता चलता है कि उस समय जनता गांधी जी के बारे में क्या सोच रही है। जनता गांधी जी को महात्मा और एक चमत्कारिक पुरुष मानती थी और उनका मानना था कि गांधी जी के नेतृत्व में जल्दी ही स्वराज हासिल हो जाएगा। अखबार राष्ट्रीय नेताओं के विषय में भी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं कि राष्ट्रीय नेताओं की क्या सोच थी तत्कालीन परिस्थितियों में, औपनिवेशिक सरकार के प्रति उनका क्या रुख था और उन्होंने अपनी गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए कैसे लोगों की मदद ली या फिर कैसे अपने कार्यक्रमों को साकार रूप दिया। ये हमें अखबारों से ही पता चलता है। अखबार बच्चों राष्ट्रीय नेताओं और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति औपनिवेशिक सोच का भी हमें पता चलता है कि राष्ट्र के प्रति जो ब्रिटिश सरकार है उसकी क्या सोच है, आम जनता को कैसे देख रही है औपनिवेशिक सरकार, राष्ट्रीय नेताओं के साथ किस तरह का रवैया अपना रही है। यह सभी जो है हमें अखबारों से ही पता चलता है। विभिन्न माध्यमों के
दोबारा हमने गांधी जी को समझने की कोशिश की, उनके राजनीतिक सफर को समझने की कोशिश की। आशा है आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।